सांस नहीं आता है, इसलिए मेरी प्यारी प्यारी गायों, तुम तीनों आराम से पानी पी लो। तब तक मैं भी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पेड़ के नीचे आराम करते हुए चुड़ैल की आंख लग जाती है। तभी ममता राजू के स्कूल में दाखिले की बात सोचते हुए जंगल में काफी अंदर तक आ जाती है। हे भगवान, मैं तो जंगल में काफी दूर आ गई हूँ। अब तो मुझे बहुत प्यास भी लगने लगी है। ममता पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है कि तभी उसकी नजर सोने की गाय पर पड़ती है। ममता आंखें मीचते हुए गाय को देखती है। अरे दैया, ये क्या? ये गाय इतनी कैसे चमचमा रही है? कहीं ये गाय सोने की तो नहीं? फिर ममता गायों के पास जाती है और उसे छू कर देखती है। अरे दैया, ये तो सचमुच में सोने की गाय है। पर ये गाय इस घने जंगल में कहाँ से आ गई? और यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। फिर ममता मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस गाय को अपने साथ ले जाऊं तो मेरी तो बल्ले ही बल्ले। इस सोने की गाय से तो मेरी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर तो मैं अपने राजू का स्कूल में दाखिला भी करा पाऊंगी। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, मैं इस सोने की गायों को अपने साथ ले जाती हूँ। ममता गाय को अपने साथ ले जाती है। तभी गाय को देखकर राजू अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, ये इतनी सुंदर गैया कहाँ से ले आई हो? राजू गाय पर हाथ फेरता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए चारा लेकर आता है और अपने हाथों से उसे चारा खिलाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब तो ये सुनहरी हमारे साथ ही रहेगी ना? सुनहरी? अरे कौन सुनहरी? राजू हंसते हुए अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, मैंने अपनी इस गाय का नाम सुनहरी रखा है और अब से आप भी इसे सुनहरी ही बुलाना। अरे बेटा, ये गाय सोने की है, सोने की, और इसे मैं जंगल से पालने के लिए थोड़ी ना लाई हूँ। इसे तो मैं सेठ के पास जाकर बेच दूंगी और फिर हमें इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर मैं तेरा अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दूंगी। ऐसा बोलकर ममता सोने की गाय को सेठ के घर बेचने के लिए ले जाती है और सेठ से बोलती है, सेठ, मुझे अपनी सोने की गाय बेचनी है। अरे बड़ी ममता बहन, तुम्हारे पास ये सोने की गाय आखिर आई कहाँ से टोपी घुमा के? अरे सेठ, तुमको आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? बड़ी ममता बहन, बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है, टोपी घुमा के। फिर सेठ गाय को चारों ओर से देखने लगता है। बड़ी ममता बहन, ये तो बिल्कुल खरा सोना है, टोपी घुमा के। इसके तो मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। है? क्या बात करते हो सेठ, लाखों की गाय के बस 20,000? अरे बड़ी, एक तो ना जाने किसकी सोने की गाय चुरा लाई हो। अरे ममता बहन, अगर मैंने दरोगा जी को बता दिया तो वो तुम्हें चोरी करने के जुल्म में जेल में बंद कर देंगे। इसलिए बड़ी, ये 20,000 रुपया रखो। कहीं ऐसा ना हो कि गाय के साथ साथ तुम्हें इन पैसों से भी हाथ धोना पड़े। टोपी घुमा के। ममता गुस्से में 20,000 रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो। उस लालची सेठ ने सोने की गाय के बस 20,000 रुपए ही दिए हैं। भला इतने पैसों से क्या होगा? खैर, ये सब छोड़ो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। फिर ममता खाना बनाने अंदर चली जाती है। शाम हो जाती है और चुड़ैल नींद से जाग उठती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मजे की नींद आ गई। कब दिन से शाम होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। फिर चुड़ैल गुस्से से गांव की ओर जाती है और गांव जाकर एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है कि तभी उसे एक आदमी आता दिखाई देता है। अरे भैया, क्या आपने यहाँ कहीं सोने की गाय देखी है क्या? अरे बहन, क्या बात करती हो, भला सोने की भी कोई गाय होती है क्या? फिर चुड़ैल कुछ आगे जाती है, वहाँ उसे राजू दिखाई देता है। अरे बेटा, तुमने यहाँ आसपास कोई सोने की गाय देखी है? राजू बहुत ही उदास होकर बोलता है, उसे तो मेरी माँ सेठ को बेच आई। राजू की बात सुनकर ममता वहाँ जाती है। अरे तो तू है जिसने मेरी सोने की गाय चुराई है? फिर वो लड़की अपने डरावनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गुस्से से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय चुराए, देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। हे भगवान, ये लड़की तो चुड़ैल निकली, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। ममता डरते हुए चुड़ैल से बोलती है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोने की गाय देखकर मुझे लालच आ गया था। मेरे बेटे ने तो मुझे बहुत कहा था कि
इस गाय को हम अपने पास ही रखते हैं, पर नहीं जाकर उस सेठ को वो गाय बेच आए। और उस सेठ ने भी मेरे साथ धोखा किया। फिर ममता चुड़ैल को 20,000 रुपए दिखाते हुए उसे सारी बात बताती है। चुड़ैल फिर से लड़की का रूप ले लेती है और फिर ममता और राजू के साथ सेठ के घर जाती है। सेठ, ये लो अपने 20,000 रुपए और मुझे मेरी गाय वापस करो। सेठ हंसते हुए बोलता है, बड़ी गाय तो वापस नहीं मिलेगी, टोपी घुमा के। ओए सेठ, वो गाय मेरी है, इसलिए चुपचाप मेरी गाय मुझे वापस कर दे, नहीं तो क्या कर लोगी हैं? टोपी घुमा के। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो लड़की अपने डरावनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? टोपी घुमा के। क्या हुआ? क्यों सेठ, क्या हुआ? मुझे देखते ही हो गई ना हवा खराब, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी गाय रख ली और इन बेचारी गरीब का फायदा उठाया और इन्हें 20,000 रुपए पकड़ाकर यहाँ से भगा दिया। अरे चुड़ैल बहू, मुझे जाने दो, बड़ी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, और मुझे जाने दो चुड़ैल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ये लो अपनी सोने की गाय, टोपी घुमा के। अरे